Hi everyone, you are watching Gnostic. My name is Lokesh. Today we will be doing part 34 और आज हम लेटर आई कंप्लीट कर देंगे और लेटर जे स्टार्ट कर देंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड। इनविगलमेंट। इनविगलमेंट का मतलब होता है बहकावा, किसी को बहकाना। तो डिसीट, डिसेप्शन, ये सब हमने देख रखा है पहले, ठीक है। तो इनविगलमेंट का ये मतलब वही होता है, एक्ट ऑफ इंटाइसिंग और डिसीविंग समवन, किसी को धोखा देना। सिनोनिम्स हैं डिसेप्शन, सिडक्शन, टेम्पटेशन, एलोरमेंट या एलोर, ठीक है, परसुएशन, कोएक्सिंग, फ्लैटरी, मैनिपुलेशन, करिज्मा, बिगाइलमेंट, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। इनैनिटी हमने पीछे देख रखा था, इंसिपियंस, ठीक है, मूर्खता। तो सेम है, लैक ऑफ इंटेलिजेंट और विजडम। फुलिशनेस, स्टुपिडिटी, इग्नोरेंस, इम्बेसिलिटी, फॉली, नॉनसेंस, इडियोसी, डलनेस, एब्सर्डिटी, बकवास, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड है इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस मतलब जो कि शर्मनाक हो, व्यवहार या कोई कारनामा। डिजर्विंग और कॉजिंग पब्लिक डिसग्रेस और शेम। तो डिसग्रेस, शेम, ह्यूमिलिटी जो लाए, डिसऑनर, इनफेमस, डिग्रेडिंग, डेप्लोरेबल, स्कैंडलस, इनडिसेंट जो कि डिसेंट ना हो, तो कंटेम्प्टिबल, निंदनीय, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इन ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि हो शुभ, और इन ऑस्पिशियस मतलब अशुभ। नॉट कंड्यूसिव टू सक्सेस और अनप्रॉमिसिंग, उसे कहते हैं इन ऑस्पिशियस। जो कि अनलकी हो, अनफेवरेबल हो, अनफॉर्चुनेट, इल फेटेड, ओमिनस, ठीक है, अनप्रोपिटियस, डिसएडवांटेजियस, एडवर्स, ग्लूमी और अनटाइमली। तो ये सिमिलर वर्ड्स हैं कुछ अशुभ के। नेक्स्ट चलते हैं। इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट का मतलब होता है शक्तिहीन, पर ज़्यादातर ये देखा जाता है सीन एज अ मेल इनफर्टिलिटी, जिसे हम कहते हैं नपुंसक। तो इम्पोर्टेंट उस सेंस में बोला जाता है, बट कोई भी चीज़ शक्तिहीन हो तो उस सेंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लैकिंग पावर, एबिलिटी और हेल्पलेसनेस। पावरलेस, इनफेक्टिव, वीक, इनकेपेबल, फीबल मतलब कमज़ोर, मतलब फ्रेजाइल, ठीक है। इनकम्पिटेंट, इनएडिक्वेट, यूजलेस, इनफर्म और हेल्पलेस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो आई खत्म हो गया, अब चलते हैं अपने जे लेटर पे। जेटिसन मतलब होता है कुछ चीज़ त्यागना, ठीक है। इसको जेट लैग से कंफ्यूज मत करना। जेट लैग वो होता है जब आप किसी दूर देश जाते हो फ्लाइट से, तो जो ओवरहैंग होता है स्लीप का और टाइम का, ठीक है, डे और नाइट चेंज हो जाता है, तो उसे जेट लैग कहते हैं, ठीक है। तो जेटिसन अलग है। तो जेटिसन मतलब होता है कोई भी चीज़ त्याग देना, अबैंडन। तो इजेक्ट, स्क्रैप, डंप, कास्ट ऑफ, थ्रो अवे, रिजेक्ट, डिस्चार्ज, अनलोड, गेट रिड ऑफ। श्रेडर में वो डालते हैं ना डॉक्यूमेंट्स, वो श्रेड कर देता है पतले पतले धागों में, ठीक है। तो यही है श्रेड और टॉस आउट। नेक्स्ट चलते हैं। जेस्टर का मतलब होता है विदूषक, कॉमेडियन जो हंसाए लोगों को। अ प्रोफेशनल एंटरटेनर हु परफॉर्म्स कॉमेडी एक्ट, ठीक है। तो कॉमेडियन, क्लाउन, ट्रिकस्टर, प्रैंकस्टर, हर्लिक्विन, फूल, जोक्स्टर, बफून, विट और ह्यूमरिस्ट। हमने बहुत पहले वर्ड देख रखा है ये कि ये भी है सटायर, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट। तो जंपी का मतलब होता है घबराहट, नर्वस और इजीली स्टार्टलेड, ठीक है। तो जल्दी घबरा जाना, जल्दी चिंता में आ जाना, वरी करना, तो ये वही है जंपी। तो ये जंपी कूदने वाला जंपी नहीं है। दिस एक्चुअल मीन्स घबराहट, नर्वस, एंशियस,
इन स्ट्रेस, इन स्ट्रेस, एजी, रेस्टलेस, फिडजिट्स, स्किटिश, टेंस, जिटरी, अनईजी, एजिटेट, एप्रीहेंसिव, थोड़ी चिंता करना, थोड़ा फियर। जस्टली मतलब होता है न्यायपूर्वक, ठीक है। एट पार, इन अ फेयर, मॉरली राइट मैनर, ठीक है। जो कि इम्पार्शल हो और अनबायस्ड हो, ठीक है। राइचियसली, इक्विटेबली, ऑनेस्टली, मॉरली, लेजिटिमेटली, प्रॉपरली, एथिकली, अपराइट और लॉफुली। नेक्स्ट चलते हैं। जिटर का मतलब होता है घबराहट, तो हमने जंपी देखा था, ठीक है। तो सेम आप यहाँ पे भी इसके कुछ चिपका सकते हो। फीलिंग ऑफ नर्वसनेस और अनईजी, दिस इज द जंपी। तो नर्वसनेस, एंजाइटी, अनईजी, एप्रीहेंसिव, ट्रिपिडेशन, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, फिडजिट, शिवर, ट्रिम्बल, शेक। तो ये कुछ कांपने से रिलेटेड वर्ड हैं और पीछे हमने देख लिया। आगे चलते हैं। जुविनाइल, किशोर, ठीक है। तो जो कि 18 साल से कम उम्र का है, ठीक है। तो रिलेटिंग टू यंग पीपल, इमेच्योर, चाइल्डिश इनको माना जाता है। यूथफुल, एडोलेसेंट, टीनेज। यंग टीनेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो टीनेज, यंग, इमेच्योर, चाइल्डिश, प्यूबिसेंट, जूनियर, इनएक्सपीरियंस्ड, नाइव। ग्रीन का मतलब भी होता है इनएक्सपीरियंस और जिजून, राइट। तो चलते हैं आगे। जक्स्टापोज और एक बोनस वर्ड है इसी से रिलेटेड है, दैट इज जक्स्टापोजिशन। तो जक्स्टापोज का मतलब होता है सामने रखना, टू प्ले साइड बाय साइड, ठीक है। कंपैरिजन के लिए, फॉर कॉन्ट्रास्ट। तो प्लेस पैरेलल, सेट साइड बाय साइड, प्लेस टुगेदर, पुट टुगेदर, अलाइन, एसोसिएट, कनेक्ट, लिंक, पुट एडजेसेंट और मैच। चलते हैं नेक्स्ट। जक्स्टापोजिशन, तो ये बोनस वर्ड है, मतलब होता है निकट, समीपता, उसे कहते हैं प्रॉक्सिमिटी, उसे कहते हैं क्लोजनेस, कॉन्टैक्ट, ठीक है। इंटीमेसी भी कह सकते हो इवन, नियरनेस, इमीडिएसी, कॉन्टिग्विटी, ठीक है। चलते हैं आगे। जुबिलेंट का मतलब होता है प्रसन्न, जॉयफुल। तो आप डोमिनोज जाते हो पिज़्ज़ा खाने, तो डोमिनोज की जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है जुबिलेंट फूड प्राइवेट लिमिटेड। तो जुबिलेंट क्यों है? आनंद आता है पिज़्ज़ा खाने से, ठीक है। तो फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस और ट्रायम्फ। आनंद, जब हम कुछ जीत जाते हैं तो आनंद होता है ना, एक अलग सी खुशी होती है, एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हमारी मेहनत रंग लाई। तो वही है जॉयफुल, इलेट, डिलाइट, एक्सटेसी, थ्रिल्ड, एक्सल्टेंट, ओवर जॉय, ग्ली या ग्लीफुल, ट्रायम्फेंट, ठीक है, और रिजॉइस। नेक्स्ट चलते हैं। जोवियल का मतलब होता है प्रफुल्लित, ठीक है। विदूषक सेम है जो पीछे हमने देखा है, चेयरफुल, फ्रेंडली इन नेचर, ठीक है। तो एनिमेटेड का मतलब होता है लाइवली, पीछे हम देख चुके हैं वर्ड्स। तो बॉयंट, ये भी लाइवली होता है, अपबीट, एमिएबल, प्लेजेंट, गुड ह्यूमर, जॉली, जीनियल, लाइवली, हैप्पी, मैरी, चेयरफुल, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड थे जोवियल के, तो आप इसको अप्रोचेबल भी ऐड कर लो, तो हमने पीछे देख रखे हैं। आगे चलते हैं। जोकन का मतलब भी होता है हंसमुख, चेयरफुल, लाइट हार्टेड। तो सिमिलर वर्ड्स होंगे इसके भी पीछे की तरह। मैरी, जॉयफुल, लाइवली, जॉली, ग्लीफुल, हैप्पी, बॉयंट, प्लेफुल, स्प्रिंगली और केयर फ्री, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
जोकुलर, सिमिलर, विनोदी, विदूषक और प्रसन्नचित्त, फॉन्ड ऑफ और करेक्टराइज बाय जोकिंग, ह्यूमरस, प्लेफुल, ह्यूमर, फनी, विटी, कॉमिकल, अम्यूजिंग, ड्रूल, जोकिंग, वैगिश, लाइट हार्टेड और जेस्टिंग। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, सिमिलर हैं तो सारे वर्ड्स हैं, और जेस्टिंग का मतलब होता है मजाक, एक्शन ऑफ जोकिंग अगेन, तो जे में काफ़ी जोक्स हैं, आप ऐसे कुछ कर से बना सकते हो, और जोक से हम हंसते हैं। तो जोकिंग, बैंटिंग, टीजिंग, मॉकरी, किसी का मजाक बनाना, रिडिक्यूल, सटायरिकल, ये सटायर जो मैं बोल रहा था वो यही है, मतलब पंच मारते हैं ना, कॉमेडी में पंच मारते हैं तो वही है। प्लेफुल, विटी, ह्यूमरस और लाइट हार्टेड। नेक्स्ट चलते हैं, ज्योपडी। ज्योपडी मतलब होता है खतरा, जेपडी, ठीक है, ओ साइलेंट कर लो। तो डेंजर ऑफ लॉस, हार्म, फेलियर, रिस्क, तो इसमें रिस्क को उसे कहते हैं जेपडी, डेंजर, पैरल, हैज़ार्ड, थ्रेट, इंडेंजरमेंट, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती है ना IUCN की रेड डेटा बुक में, तो ये वो वाला इंडेंजर्ड है। इनसिक्योरिटी, इन, और ये है वल्नरेबिलिटी, एक्सपोजर, प्रिकैरियसनेस। चलो नेक्स्ट, जोकोसिटी, अगेन मजाकिया, ह्यूमर, ह्यूमर, जोक, विटी या विट और कॉमेडी, फन, अम्यूज़मेंट, लिविटी, लाइवली से रिलेटेड है, प्लेफुल, चेयरफुलनेस, मैरीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जॉन्टी का मतलब होता है मस्ताना, मौज मस्ती, ये भी सिमिलर वर्ड है। तो जे में काफ़ी जोक्स हैं और जोक्स फनी होते हैं, तो जॉन्टी भी आ गया अपना उसी कैटेगरी में। हैविंग और एक्सप्रेसिंग लाइवली, चेयरफुल, सेल्फ कॉन्फिडेंट मैनर, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, अगर आप एग्जांपल पे तौर पर समझाता हूँ हमको कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। दो तरीके हैं इसके, ठीक है, एक है इन हाउस, एक है आउट हाउस। इन हाउस में क्या आएगा, जो भी आप कर रहे हो, अगर आप क्लास 9th में हो, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, तो जिस चीज़ में भी हो उस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप अगर आप 9th क्लास में हो तो आपकी 9th के चैप्टर्स या सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी, कॉन्फिडेंस उससे आएगा। ये हो गया इन हाउस। आउट हाउस क्या होता है, स्टेज पे आप लोगों से बात कर पाओ, ठीक है, लोगों के साथ कितने फ्रेंडली हो आप, ठीक है, साइड बाय साइड, होलिस्टिक कॉन्फिडेंस के लिए चलते आगे। और ये एक रात का गेम नहीं है ये कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो चलते हैं, हाँ, तो ये थे आज के 20 वर्ड। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।